Yes, good morning students. Now we start lesson number 5, different phase of life, the Vedic period. देखिए आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपका वैदिक पीरियड, यानी कि 3500 ईयर्स अबो वाली बात हम आज कर रहे हैं। देखिए ओल्डेस्ट लिटरेसी सोर्सेज से हमें वेदों के बारे में पता लगा है। जो वेद हैं वो कंपोज किसने किए? आर्यंस ने। और किसमें किए? संस्कृत लैंग्वेज में। देखिए 4 वेद हैं और वेद आपको क्या देते हैं? नॉलेज। वेदों से हमें क्या गेन होता है? नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त होता है। अब मैंने आपको चारों वेद के नाम लिखे हैं, चारों वेदों के नाम लिख दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थकवेद। देखिए सब जो अब हम पढ़ेंगे वो ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है ये बहुत ही ओल्डेस्ट है, 3500 ईयर्स अगो था ये। उसके पहले की बात कर रहे हैं हम। इसमें 1028 हाइम्स का मतलब होता है प्रेयर्स, प्रार्थना। इसमें इतनी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। इसको वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। देखिए बच्चों, जो हमने हाइम्स लिखी हैं वो किसके ऊपर है? इंद्र भगवान, अग्नि और वरुण देवता के ऊपर। और हम ये जो प्रेयर्स गाते हैं वो डायलॉग्स के रूप में गाते हैं। और डायलॉग्स किसके ऊपर लिखे गए हैं? हॉर्स के ऊपर, कैटल के ऊपर, और जो युद्ध में रथ इस्तेमाल होते थे उसके ऊपर भी डायलॉग्स लिखे गए हैं। इसके बाद बच्चों हमने जो ऋग्वेद है इसको अर्ली वैदिक पीरियड में डिवाइड कर दिया है। जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसमें लोग कैसे थे? सेमी नॉमेडिक। इसमें सेमी नॉमेडिक लोग थे, यानी कि वो अपने कैटल्स के साथ वंडरिंग करते थे। वंडरिंग का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था इसमें जो लोग थे वो थे सेमी नॉमेडिक, और वो वंडरिंग करते थे और अपने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे। तो इन कैटल्स को लेकर के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नॉमेडिक जीवन बिताते थे। तो नेक्स्ट बच्चों हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो करेंगे उसमें मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक इस बच्चों द आर्यंस। देखिए आर्यंस जो थे वो माइग्रेट होकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। ये आते ही रैपिडली स्प्रेड हो गए थे। रैपिडली स्प्रेड का मतलब जल्दी ही फैल गए थे। इन्होंने आते ही एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया। एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने के बाद इन्होंने बुल्स और ऑक्सन को यूज़ किया। किस में बच्चों? एग्रीकल्चर में। इन्होंने क्या ग्रो किया? बार्ले। इन्होंने बार्ले की खेती करी। इसके बाद इस टाइम पे मतलब आर्यंस की बात जो हम कर रहे हैं इसमें गाय को, काऊ को साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी माना जाता है। साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मतलब गाय को हम एक उन्नति, सम्मान का दर्जा मान रहे थे। इसमें क्या था? नंबर ऑफ काउस, यानी कि किसी व्यक्ति के पास कितनी ज़्यादा गाय है वो उतना ही वेल्दी माना जाता है, यानी कि उसके पास उतनी ही धन है, धन संपदा ज़्यादा है। अगर उसके पास ज़्यादा मात्रा में गाय है तो वो बहुत ही धनी, धनाढ़ माना जाता था। इसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको? हॉर्स को। देखिए जो हॉर्स है वो रथ खींचने के भी काम आता है। और इसके बाद देखिए वो रिलीजियस सिंबल बन गया, आपके अश्वमेध यज्ञ में भी काम आ रहा है। हॉर्स के और भी युद्ध में काम आता है। राजा लोग हॉर्स का यूज़ करते थे। आपको पता है कि युद्ध में तो हॉर्स यूज़ होता है। उसके अलावा मैसेज का आदान प्रदान करने में भी हम हॉर्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हॉर्स को आप सामान ढोने में भी यूज़ किया जाता है। आज तो हम हॉर्स को एक रिलीजियस सिंबल के रूप में मानते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। जो आर्यंस थे ये मैनी ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स में डिवाइड थे, जिसको हम कहते हैं जनास, JANAS। देखिए ईच ट्राइब, इसका सेपरेट किंगडम होता था। ईच ट्राइब का सेपरेट किंगडम, उसका किंग अलग होता था। किंग को राजन भी बुलाते थे। इनको असिस्ट कौन करता था? सेनानी या फिर पुरोहित। देखिए राजा को असिस्ट करने के लिए जो हमने नाम बताए हैं वो है सेनानी और पुरोहित। ये राजा के मंत्री कहलाते थे। इसके बाद 2 असेंबलीज थी, सभा और समिति। जो सभा थी इसमें इम्पॉर्टेंट पीपल ही जा सकते थे, वही इसके मेंबर कहलाते थे। और जो समिति थी इसमें जनरल पीपल, कोई भी आम आदमी इसमें जा सकता था, बैठ सकता था, बातचीत कर सकता था। देखिए जो ट्राइब है उसको वापस हमने स्मॉल यूनिट्स में बांट दिया। इसको बोलते हैं ग्रामास, और जो इनके हेड होते थे ग्रामास के उसको बोलते हैं ग्रामीणीज। देखिए जो आपकी सोसाइटी थी वो फैमिली बेस्ड थी,
आज भी हमारी सोसाइटी में जो फैमिली बेस होती है उसमें जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, वो फादर होते हैं, उनको गृहपति के रूप में भी, गृहपति नाम से भी जाना जाता है। आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। फैमिली में अगर ज़्यादा बड़े हैं तो वो कहलाते हैं, और अगर फादर हैं तो फादर हेड कहलाते हैं। बच्चों, मैं ये जो आपका वीडियो है इसमें टॉपिक वाइज आपको बताती जाऊंगी। मैं आपको 3 वीडियो बना चुकी हूँ, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सोशल डिवीज़न। देखिए, सोशल डिवीज़न में जो कास्ट थी उसको लेकर के उस टाइम पे इतने रिजिड नहीं थे, बहुत कठोरता वाली बात नहीं थी। लेकिन जो आर्यंस थे ये 2 में डिवाइड थे, वाइट स्किन पीपल और डार्क स्किन पीपल। वाइट स्किन पीपल गोरे लोग, इनको ये लोग ज़्यादा सुपीरियर मानते थे कि उच्च जाति के हैं, और जो डार्क स्किन पीपल थे इनको काला मानते हैं और ये थोड़ा सा इन्फीरियर की हे की दृष्टि से देखते हैं, इनको नीच की दृष्टि से। इसमें स्लेव भी आते हैं, दास लोग आते हैं, मैंने नीचे वापस दासा लिख दिया है। इसमें मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं। जो ओनर्स होते थे, देखिए बच्चों, ओनर्स लैंड ओनर्स भी हो सकते हैं, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है वो हो सकते हैं। जो ओनर्स थे, अच्छे अमीर लोग थे, वो इनको स्लेव को अपनी प्रॉपर्टी मानते थे कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहे इनसे काम करवा सकता हूँ। और जो ये दास थे ये डिफरेंट गॉड्स की पूजा करते थे, डिफरेंट गॉड्स की वर्शिप करते थे, जो उनके अलग भगवान होते थे। इसके बाद जो सोसाइटी थी, हमने सोसाइटी को ग्रुप्स में बांट दिया है बच्चों। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मैंने चारों ग्रुप्स के नाम लिख दिए। अब ब्राह्मण क्या करते हैं? देखिए, ब्राह्मण रिलीजियस फंक्शन करवाते हैं, कोई भी धार्मिक फंक्शन है उसमें आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे। मान लीजिए शादी हो रही है, घर में पूजा हो रही है, कोई भी काम हो रहा है उसमें आपको पंडित ब्राह्मण लोग मिल जाएंगे। उसके बाद क्षत्रिय, जो क्षत्रिय लोग होते हैं ये अपने आप में फोर्ट वॉर्स, ये युद्ध में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अपने आप में बहुत ताकतवर महसूस करते हैं। ये जो होते हैं युद्ध में लड़ाई वगैरह करते हैं। जो वैश्य होते हैं ये कल्टिवेटेड लैंड्स, ये ज़मीन पर खेती करते हैं। जो शूद्र हैं इनको हमने कहाँ रखा है? लेबर्स, जो बहुत ही छोटा वर्क करते हैं उसके अंदर शूद्र को माना जाता है। उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर ये वाले 4 ग्रुप्स बने हुए थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों पोजीशन ऑफ वुमेन। देखिए, जो पोजीशन थी वुमेन की वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल थी। उसको फ्रीडम थी, किसके लिए? टू चूज़ हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड को चूज़ कर सकती थी, वैसी फ्रीडम उसको मिली हुई थी। नो चाइल्ड मैरिज, उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज भी नहीं थी। विडो रीमैरिज परमिटेड, विडो रीमैरिज को परमिशन मिली हुई थी। इसके बाद फूड में देखिए, बार्ले, मिल्क, घी, फ्रूट्स, मीट, वेजिटेबल, आर्यंस जो थे ये सब बार्ले, मिल्क, घी, फ्रूट्स वगैरह लेते थे। इसके अलावा वो सोम और सुरा, सोमरस और सुरा भी गॉड्स को ऑफर करते थे। उसके बाद कोई रिलीजियस फंक्शंस पे इसका भी वो सेवन करते थे। कौन? आर्यंस। इसके बाद एंटरटेनमेंट में देखो बच्चों, रेसिंग, हंटिंग, म्यूज़िक, डांस, वीणा। वो रेसिंग के भी शौकीन थे, हंटिंग के भी, म्यूज़िक के, डांस के और वीणा भी बजाते थे। कौन? आर्यंस। इसके बाद ये कॉटन और वूल के बने हुए कपड़े पहनते थे। आदमी लोग धोती और शॉल का भी इस्तेमाल करते थे। इसके बाद ऑर्नामेंट्स में बच्चों बोथ मैन और वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ईयररिंग्स, एंकलेट्स, नेकलेसेस, बैंगल्स, दोनों ही है, आदमी और औरत। उसके बाद देखिए रिलीजन में सन, मून, विंड, रेन, ये लोग सन की, रेन की, मून की, विंड की पूजा करते थे, यज्ञ भी करते थे और सेक्रीफाइसेस भी किया जाता था। सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है बलि देना, तो जानवरों की बलि भी दी जाती थी। तो नेक्स्ट अपन एक और वीडियो करेंगे, उसके बाद अपना लेसन कर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोसाइटी एंड कल्चर। देखो बच्चों, इसमें जो किंग थे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। इनको सम्राट या फिर महाराजा युवराज भी कहा जाता था। सभा और समिति थी, ये इसने अपनी इम्पोर्टेंस को लॉस कर दिया, ये खत्म हो गई थी। इसमें जो सेनानी थे, टैक्स कलेक्टर थे और जो प्रिस्ट थे, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में PGW साइट्स में पेंटेड ग्रेवेयर
इसके अंदर बाउल्स और जो डिशेस थी ये ग्रे मतलब ग्रे पॉटरी से बने होते थे। इसके बाद लास्ट टॉपिक मेगालिथिस, इसमें इसका मीनिंग है बिग स्टोन्स। इसमें क्या करते थे लोग, बर्नर साइड्स पर जो स्केलेटन को बरीड किया गया था उनके साथ उनकी गोल्ड, बीड्स, कॉपर, बैंगल्स, मतलब इनके साथ जो इनकी ज्वेलरी थी उसको भी इन्होंने साथ में बरीड किया था। ठीक है, तो बच्चों ये लेसन मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। मैं कल आपको कंप्लीट वीडियो इसका भेज दूँगी।